इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द एरिया ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय द सेट S where the set S is set of all the points which satisfy all these inequalities is equal to this, then the natural number n is equal to, you have to fill in the blank. सबसे पहले I find all those points which satisfy this inequality. After that I will find set of all the points which satisfy this inequality, and lastly I will find set of points which satisfy this inequality. और उसके बाद पता लगाऊंगा कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है और उन पॉइंटों से बाउंडेड रीजन का मैं एरिया निकालूंगा. टू फाइंड सेट ऑफ पॉइंट्स which satisfy this inequality I write 2y minus y square less than equal to x square. That is I get x square plus y square minus 2y greater than equal to 0. और वो पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं वो निकालने के लिए पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 0 को जो पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं उनका ग्राफ ड्रा करता हूं. क्लियरली दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर 0 1 एंड रेडियस 1, दैट इज दीज पॉइंट्स. और क्योंकि एक्चुअली हमने पता लगाने थे वो पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, इसके लिए मैं पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन का कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं और चेक करता हूं कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता. लेकिन ध्यान देना वो पॉइंट इस कर्व के ऊपर का नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं का भी हो सकता है. सिंपलेस्ट पॉइंट इज 0 1. 0 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस, दैट इज शेडिंग अंदर नहीं आएगी, शेडिंग बाहर आएगी. मतलब कि बाहर वाले सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. नाउ कम टू दिस इनइक्वालिटी दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2y. इसके लिए पहले मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का ग्राफ ड्रा कर देता हूं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का ग्राफ क्लियरली एक वर्टिकल पैराबोला होगा. और क्योंकि हमने इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करना है तो इसलिए शेडिंग भी आएगी. और शेडिंग चेक करने के लिए पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन का कोई भी एक पॉइंट ले लो एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द कर्व. से यही वाला पॉइंट मैं 0 1 को यूज कर लेता हूं. 0 1 इज सेटिस्फाइंग दिस. तो इसका मतलब हो गया कि इसके लिए शेडिंग इंटीरियर में आएगी, दैट इज अंदर वाले सारे पॉइंट्स इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. अब मैं इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स निकालूंगा. इसके लिए पहले मैं x इक्वल टू y का ग्राफ ड्रा करता हूं. x इक्वल टू y का ग्राफ ऑब्वियसली ये होगा. अगेन आई टेक द हेल्प ऑफ से सेम पॉइंट 0 1. 0 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस, देयरफॉर शेडिंग इधर नहीं आएगी, शेडिंग इधर आएगी. दैट इज हमने पता लगा लिए वो पॉइंट जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. फिर हमने पता लगाए वो पॉइंट जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. फिर हमने पता लगाए वो पॉइंट जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो मैं तीनों का ग्राफ एक ही प्लेन में ड्रा करने जा रहा हूं. ग्राफ ऑफ सर्कल एंड पैराबोला विल बी, ये हो गया सर्कल. तो क्योंकि पैराबोला 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ ये तो मेरे को पता है कि वर्टिकल पैराबोला होगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि वो ऐसे कट करेगा या ऐसे होगा. मतलब कि पैराबोला सर्कल को कट नहीं करेगा. तो पैराबोला इस टाइप का होगा. यदि सर्कल की और पैराबोला की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर हमको 3 डिस्टिंक्ट रूट्स निकले. एक यहां का एक्स कोऑर्डिनेट, एक यहां का एक्स कोऑर्डिनेट और एक यहां का एक्स कोऑर्डिनेट रूट्स बनेंगे. यदि उस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स बने और यदि सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करने पर केवल एक रूट बना तो सिचुएशन इस टाइप की होगी. तो सिचुएशन किस टाइप की होगी, इसके लिए सर्कल की इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 0 एंड 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं. इसके लिए मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट करता हूं तो आई गेट वाई स्क्वायर
इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल 0, और y 0 मिला तो x भी 0 मिला, मतलब कि दोनों ग्राफ केवल एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। हेंस द सिचुएशन इज ऑफ दिस टाइप, मतलब कि सर्कल और पैराबोला की करेक्ट फिगर इन द सेम प्लेन ये हो गई। और तीसरा ग्राफ था इसका, जो कि ये आया था, इसको भी मैं सेम प्लेन में ड्रा कर देता हूं। तो ये शेडिंग हो गई लाइन के लिए, और पैराबोला के लिए शेडिंग मैंने देख ली थी, दैट वाज इनसाइड द पैराबोला। और सर्कल के लिए शेडिंग मैंने देख ली थी, दैट वाज आउटसाइड द सर्कल। और जो पॉइंट तीनों के शेडिंग पोर्शन में है वो केवल ये हैं। एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, इनके मैं नाम ओ ए बी सी रख देता हूं। तो बहुत सेंटर है डी। तो क्लियर है, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालूंगा, उसमें से इस आर्क ओसी और कॉर्ड ओसी ने जो रीजन बनाया है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा, और पैराबोला के नीचे वाले पॉइंट्स और एक्स एक्सिस ऊपर वाले पॉइंट, दैट इज दीज पॉइंट्स, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब कि ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया में से ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। पहले आर्क ओसी और कॉर्ड ओबी से बाउंडेड जो एरिया है उसको मैं कैलकुलेट करता हूं। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लाइन और सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, और ये लेंथ बना इसलिए ये लेंथ वन होगी, और लाइन y इक्वल टू एक्स है इसलिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 1। अदरवाइज आप लाइन को और सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो भी ये वाला पॉइंट 1 1 ही निकलेगा। लेकिन बेटर है कि यू मस्ट यूज योर कॉमन सेंस टू फाइंड द पॉइंट सी। तो कॉर्ड ओबी और आर्क ओसी ने जो एरिया बाउंड किया है उसका एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा का मतलब 1 स्क्वायर पावर 2 माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि ट्रायंगल ओसीडी का एरिया 1/2 इंटू 1 इंटू 1 होगा, दैट इज इट विल बी 1/2 इंटू पावर 2 माइनस 1। तो आर्क ओसी और कॉर्ड ओबी ने जो एरिया बाउंड किया है वो एरिया इतना है। और अब मैं एरिया बिलो द पैराबोला एंड अबव एक्स एक्सिस कैलकुलेट करने जा रहा हूं बिटवीन द लिमिट्स 0 टू द पॉइंट बी। और ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मैं पैराबोला और लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूं। पैराबोला की इक्वेशन है 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन इज y इक्वल टू एक्स। क्लियरली दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो एरिया बिलो द पैराबोला विल बी 0 to 2 x square by 2 dx, that is equal to x cube by 6, 0 to 2, that is 8 by 6, that is 4 by 3. And now I find the area of triangle OAB. Clearly a point क्योंकि 2 2 है, तो area of triangle OAB will be 1/2 into 2 into 2, that is 2। तो 2 में से ये वाला एरिया भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये वाला एरिया भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 माइनस 4/3 माइनस 5/4 माइनस 1/2 this. This is equal to 5/2 minus 4/3 minus 5/4, that is 15 minus 8/6, that is 7/6 minus
pi by 4. And now comparing 7 by 6 minus pi by 4 with this, I can easily say that the value of n is 5. That is the answer to this question is n equal to 5.